अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज हम सब कुछ और जर्नल एंट्री करते हैं। आइए हम सब पहले मिलकर क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद जर्नल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है, कमेंस बिजनेस विद कैश। कमेंस बिजनेस विद कैश, कमेंस स्टार्ट हुआ है बिजनेस विद कैश। उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। आपने मोहन से कैश में कुछ गुड्स परचेज किया है। यहाँ पर एक बात ख्याल रखना है कि यहाँ पर फ्रॉम मोहन और कैश वर्ड मेंशन है, इसका मतलब आपने कैश में खरीदा है। अगर यहाँ पर कैश वर्ड नहीं होता, सिर्फ मोहन होता, तो इसका मतलब होता कि आपने उधार में, क्रेडिट में खरीदा है। कैश वर्ड अगर आपका सवाल में लिख दिया जाए तो इसका मतलब आपने उसे कैश में खरीदा है। और आपको पिछला वीडियो में बताया गया था कि जब हम लोग कैश में खरीदते हैं तो पार्टी का जो नाम होता है वो हमारे जर्नल एंट्री में नहीं आता है। जब भी हम क्रेडिट में खरीदते हैं तो पार्टी का नाम ऑलवेज हमारा जर्नल एंट्री में आता है। तो ये क्वेश्चन गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश में खरीदे हैं, इसलिए मोहन का नाम जर्नल एंट्री में शामिल नहीं होगा। उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। आपने अजय से गुड्स खरीदा है। अब यहाँ गौर करने की बात है कि यहाँ कैश मेंशन नहीं है, कैश को मेंशन नहीं किया गया है, कैश यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि आपने अजय से गुड्स क्रेडिट में खरीदा है। और जब भी आप क्रेडिट में खरीदते हैं या क्रेडिट में बेचते हैं तो जर्नल एंट्री में पार्टी का नाम ऑलवेज आता है, ऑलवेज, हमेशा याद रखना। क्योंकि जब भी हम उधार में किसी से खरीदते हैं या बेचते हैं तो पार्टी का नाम हम अपने खाता में ज़रूर लिखेंगे। जब हम अपने खाता में, अपने जर्नल एंट्री में पार्टी का नाम लिखेंगे तब तो मुझे याद रहेगा कि मैंने किससे खरीदा है, किसको बेचा है। ठीक है। उसके बाद गुड्स रिटर्न टू अजय। आपने गुड्स अजय को रिटर्न कर दिया, यानी कि जो सामान खरीदा था आपने 1,20,000 का, उसमें से 5,000 का सामान आपने रिटर्न कर दिया। ठीक है। उसके बाद गुड्स सोल्ड टू राजीव। आपने राजीव को सामान बेचा है। देखिए यहाँ भी कैश मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपने उधार में खरीदा है। उसके बाद उधार में बेचा है, सोल्ड, बेचा है। उसके बाद राजीव रिटर्न कर दिया है 10% ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स जो है रिटर्न हो गया है। गुड्स रिटर्न 10%, तो 40,000 का 10% कितना होता है? 4,000 रुपये, यानी कि राजीव ने 4,000 का सामान वापस कर दिया है। आइए बच्चों, अब हम लोग इसका जर्नल एंट्री को समझते हैं। आप लोग पहले वीडियो को पॉज कर लें, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। ठीक है। क्वेश्चन को नोट करने के बाद आप कॉलम खींचेंगे। कॉलम में डेट, पर्टिकुलर, LF, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, इस तरह का कॉलम आप खींचें। खींचने के बाद आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दें कि बिजनेस आपने शुरू किया है, तो आपको पता होगा जब बिजनेस हम लोग शुरू करते हैं तो बिजनेस में कैश आता है, बिजनेस में कैश आता है। तो कैश रियल अकाउंट है, और जब भी पैसा आता है, यानी कैश रियल अकाउंट है। फिर से एक बार कहूँगा कि आप लोग मेरा पिछला 3 वीडियो को एक एक करके ज़रूर देखें, क्योंकि सभी वीडियो एक दूसरे से लिंक होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। पिछला सबक आपको जब तक याद नहीं होगा, पिछला लेसन आपको जब तक याद नहीं होगा, पिछला लेसन जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, आपको ये वीडियो क्लियर नहीं होगा।
तो इसीलिए बच्चों आप लोगों से ये बताया जा रहा है, आप लोगों को ये समझाया जा रहा है कि आप लोग पिछला वीडियो को ज़रूर देखें। आइए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आइए हम लोग का पहला जर्नल एंट्री है। बिजनेस में पैसा आया है, रियल अकाउंट है, आने से डेबिट होता है। और टू कैपिटल, कैपिटल मतलब जिसने बिजनेस को शुरू किया है, तो जिसने बिजनेस को शुरू किया है उसने पैसा बिजनेस में लगाया है, तो वो गिवर है। यानी कि वो पर्सन जिसने बिजनेस शुरू किया है, जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है, दरअसल वो एक पर्सन है और वो एक गिवर है। और जो गिवर होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ओके, उसके बाद हम लोग दूसरा जर्नल एंट्री करते हैं। सवाल है, परचेज हुआ है मोहन से, लेकिन कैश में हुआ है। यहाँ पर कैश में परचेज हुआ है, तो अब देखो यहाँ पर कैश रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। तो परचेज करने से आपका जो कैश है वो जा रहा है, क्योंकि आपके पास से पैसा वो जा रहा है। पैसा आप पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि परचेज कर रहे हो तो आपका पेमेंट हो रहा है। पेमेंट होने का मतलब पैसा आप खर्च कर रहे हो, आपका पैसा जा रहा है। तो रियल अकाउंट जब भी जाता है तो वो क्रेडिट होता है। दूसरी बात, आप परचेज कर रहे हो, परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है। परचेज क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। और जब भी आप नॉमिनल अकाउंट में देखोगे खर्चा होता है तो वो डेबिट होता है। जब भी आप एक्सपेंस करते हैं, खर्चा करते हैं, तो वो डेबिट होता है। तो परचेज करने से खर्च होता है, पैसा आप किसी को दे रहे हो, किसी को पेमेंट कर रहे हो, तो पैसा तो जा रहा है, लेकिन ये पैसा आप किस पर्पस में जा रहा है? आप खर्च कर रहे हो, आपका परचेज हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो जितना भी खर्च होता है वो डेबिट होता है। तो इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद देखिए सवाल में फिर से परचेज हुआ है, लेकिन अजय से हमने परचेज किया है। लेकिन एक बात ध्यान देना, यहाँ पर कैश मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में कैश मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब कि आपने उधार खरीदा है। उधार किससे खरीदा है? अजय से खरीदा है। तो सामने वाला जो पर्सन है, यानी कि पर्सनल अकाउंट, जो सामने वाला जो पर्सन है अजय, वो आपको सामान क्या कर रहा है? बेच रहा है या खरीद रहा है? आप क्या कर रहे हैं? आप उससे खरीद रहे हैं, यानी कि अजय से आप क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। तो अजय सामान देने वाला है या लेने वाला है? तो आप कहोगे सर हम अजय से खरीद रहे हैं, तो अजय तो देने वाला है, गिवर है। तो आपको याद होगा जो गिवर होता है वो क्रेडिट होता है, टू अजय होगा। और आप परचेज कर रहे हो, परचेज नॉमिनल अकाउंट, खर्चा है तो हमेशा डेबिट होगा। तो जब भी खर्चा होता है, लॉस होता है, तो डेबिट होता है। उसके बाद हम लोग का गुड्स रिटर्न टू अजय। अब आपने गुड्स को रिटर्न कर दिया। आप देखिए जब आपने गुड्स को रिटर्न कर दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप किसको रिटर्न कर रहे हो? अजय को रिटर्न कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप अजय को दे रहे हो सामान, आप अपना सामान ले लीजिए, अजय भाई आपने जो सामान भेजा था वो आप ले लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अजय उस सामान को क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। तो अजय अब क्या बन गया? रिसीवर, क्योंकि अब वो सामान को क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। हम अजय, मान लीजिए दुकानदार, हम उसको सामान वापस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अजय उस सामान को रिसीवर हो गया, क्योंकि वो रिसीव कर रहा है। और आपको मालूम है गोल्डन रूल के हिसाब से कोई पर्सन अगर रिसीवर होता है तो उसको हमको डेबिट करते हैं। तो इसलिए अजय क्या हो गया? डेबिट। अब आप क्या कर रहे हो? परचेज रिटर्न कर रहे हो, क्योंकि जो परचेज आपने किया था वो परचेज रिटर्न हो रहा है। यानी कि जो पहले आपने खर्च किया था अब वो खर्च नहीं रहा, क्योंकि अब वो रिटर्न हो चुका है। तो इसलिए वो परचेज रिटर्न आपका नॉमिनल अकाउंट है। परचेज अकाउंट क्या है? परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। तो परचेज तो खर्च था, इसलिए मैंने उसको डेबिट किया। लेकिन चूंकि यहाँ परचेज रिटर्न है, क्योंकि यहाँ पर ये परचेज रिटर्न है, तो इसका मतलब कि जो खर्च हुआ था अब वो इनकम में बदल गया। तो इसलिए परचेज रिटर्न क्या हो गया? क्रेडिट हो जाएगा। परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्योंकि मैंने परचेज किया था तो खर्च था, पहले मैंने परचेज किया तो खर्च था, लेकिन अब वो मैं वापस कर रहा हूं, तो जो पैसा मैंने दिया था वो पैसा तो वापस आ जाएगा ना, तो अब तो इनकम हो गया ना, तो इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से जर्नल एंट्री देखें। आपने राजीव को सोल्ड किया है, यहां पर ध्यान देना, सोल्ड किया है मतलब आपने सेल किया है। तो राजीव को आपने सेल किया है, तो आप बताइए राजीव जो है, आप राजीव को बेच रहे हो,
सपोज करो कि आप राजीव को बेच रहे हो सामान, कोई भी सामान बेच रहे हो, तो राजीव उस सामान का रिसीवर या गिवर है। राजीव को बेच रहे हो ना भाई, तो इसके लिए मतलब क्या हो गया कि राजीव आपका रिसीवर हो गया, और राजीव एक पर्सन है, तो पर्सन क्या होता है, रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट। तो राजीव को सामान बेच रहे हो तो राजीव पर क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट होने के साथ साथ वो क्या है, रिसीवर, इसलिए उसको डेबिट कर दिए। सेल कर रहे हो तो सेल इनकम है, नॉमिनल अकाउंट, सेल क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, तो और जब भी आपका नॉमिनल अकाउंट इनकम होता है तो क्रेडिट होगा, तो इसलिए सेल इनकम है आपका, क्रेडिट होगा। उसके बाद फिर से आइए, रिटर्न, सेल रिटर्न, यानी कि आप जो सामान राजीव को बेचे थे, जो सामान आपने राजीव को बेचा था, अब वो राजीव वापस कर रहा है, तो इसका मतलब राजीव अब क्या हो गया, गीवर हो गया। राजीव क्या हो गया, गीवर हो गया, यानी कि सामान को वापस कर रहा है तो गीवर हो गया। और आपको गोल्डन रूल के मुताबिक पता है कि जो पर्सनल अकाउंट होता है और गीवर होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट। तो देखिए मैंने राजीव को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और सेल रिटर्न, जो मेरा इनकम था, सेल जो मैंने किया था, जो पहले मैंने सेल किया था, मैंने राजीव को बेचा था, तो सेल इनकम था मेरा, लेकिन जब वही राजीव सामान को वापस कर देगा तो मेरा इनकम नहीं, अब बल्कि वो खर्च में बदल जाएगा, तो इसलिए सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा। तो बच्चों याद रखना, हमेशा गोल्डन रूल को फॉलो करिए। गोल्डन रूल बेस्ट होता है, सबसे अच्छा होता है, मतलब जर्नल एंट्री को समझने के लिए मेरे हिसाब से। वैसे आप लोगों को जो अच्छा लगे, अच्छा तो क्या लगेगा, अच्छा तो यही लगेगा जो आपको बताया जा रहा है। आई होप आप लोग को यही सब बिल्कुल क्लियर होगा। आप लोग इसको अच्छे से देखें, कॉपी में नोट कर लें, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, कुछ भी अगर क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, और बच्चों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।